Hello everyone. I welcome you all in the online classes of Others Convent School, Nachwa. This video has been created for the students of class 6, 7 and 8. Dear students, in our last class we were discussing about constituents of a sentence. As I told you that there are 5 constituents in a sentence. These are subject, verb, object, complement and adverbial. So in our previous classes, in our last classes, we have done 2 constituents. We discussed subject and we discussed verb also. In today's lecture, we are going to discuss the third constituent, and that is object. Let's see. So as I told you that subject is the doer of the action, or someone or something that is being talked about is called subject, and verb is a word that shows action and state. So हम subject and verb के बारे में discuss कर चुके हैं, and in this video we will start the third constituent, that is object. Let's see what is object. So how will you define the object in a sentence? Let's see. It's quite simple. A noun or pronoun, or you can say noun phrase, that is affected by the action of the verb is called object. I repeat, a noun or pronoun. Let's see object क्या है. A noun or pronoun, कोई noun या pronoun, और noun phrase या फिर noun phrase भी हो सकता है कि कोई noun और pronoun that is affected by the action of the verb, that is affected by the action of the verb. Let's see, कोई noun या pronoun जो वर्ब के एक्शन से अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. लेट्स सी, इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द एक्शन वर्ब. ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन वर्ब से अफेक्टेड होता है, इस पे एक्शन वर्ब का इफेक्ट होता है. और आप डिफाइन करें तो कोई नाउन या प्रोनाउन या फिर कोई नाउन फ्रेज जो हमेशा एक्शन वर्ब से अफेक्टेड होता है, जो हमेशा एक्शन वर्ब से प्रभावित होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. लेट्स सी. सो अबाउट द ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन. कोई भी नाउन या प्रोनाउन या फिर कोई नाउन फ्रेज जो हमेशा एक्शन वर्ब से अफेक्टेड हो, एक्शन वर्ब से प्रभावित हो, उसे आप ऑब्जेक्ट कहेंगे. I hope you understood. Let's see example number 1. Our first example says I like coffee. अब इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, डोर ऑफ एक्शन, वो है I, और आपकी जो वर्ब है दैट इज लाइक. देयर इज अ वर्ड कॉफ़ी. अब देखिए कॉफ़ी क्या होगा, आई लाइक कॉफ़ी. कॉफ़ी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन वर्ब से अफेक्टेड होता है. जैसे आई लाइक कॉफ़ी, मुझे क्या लाइक है, मैं क्या लाइक करता हूँ, कॉफ़ी. अब कॉफ़ी जो वर्ड है वो आपकी जो एक्शन वर्ब है लाइक, वो लाइक से रेफर करता है, लाइक से रिलेटेड है. यहाँ पे लाइक आपकी एक्शन वर्ब है और कॉफ़ी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. तो ये आप देख सकते हैं आई लाइक कॉफ़ी, इसमें आई इज सब्जेक्ट, लाइक इज वर्ब एंड कॉफ़ी इज ऑब्जेक्ट. तो मैंने कहा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन वर्ब से अफेक्टेड होता है. तो यहाँ पे एक्शन वर्ब है लाइक, तो लाइक से अफेक्टेड वर्ड क्या है, कॉफ़ी. कि आई लाइक, मैं लाइक करता हूँ क्या, कॉफ़ी. सो हियर कॉफ़ी इज योर ऑब्जेक्ट. गॉट इट. सेकेंड इज वी हेल्प्ड रोहित.
we helped Rohit. Let's see. We is subject, helped verb, and Rohit is your object. So we helped Rohit. यहाँ पे we आपका सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ब क्या है, helped, and Rohit is object. Let's see. So we यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, helped is your action verb, and Rohit is object. Let's see. अब जैसे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन वर्ब को रेफर करेगा, तो यहाँ पे आपके एक्शन वर्ब हेल्प करना, कि हमने हेल्प की ऑब्जेक्ट किसकी, रोहित. सो रोहित विल बी योर ऑब्जेक्ट. लेट्स सी. वी हेल्प रोहित, एंड देन देयर इज एग्जाम्पल. ही लिव्स इन Delhi. He lives in Delhi. Let's see. यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, verb is lives. वो lives in Delhi. वो दिल्ली में रहता है. Now let's see. तो he lives, यहाँ पे एक्शन वर्ब है आपकी lives. तो in Delhi क्या आपका ऑब्जेक्ट होगा? मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ब से रेफर करता है, तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे in Delhi ऑब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है. दिस इज रॉन्ग. इन दिल्ली यहाँ पे एडवर्बियल होगा, न कि ऑब्जेक्ट. 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से एक हमने बात की थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल. तो इन दिल्ली यहाँ पे एडवर्बियल है, इन दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है. अब देखिए, देयर मे अराइज अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ऐसा क्यों हो रहा है. कि हमने बात की कि ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट है, बट थर्ड एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट नहीं है. यहाँ पे इन दिल्ली एडवर्ब. ऐसा क्यों? लिसन केयरफुली. ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. जैसे कि हमने थर्ड एग्जाम्पल में देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, एडवर्बियल है. इट मीन्स अगर हम किसी सेंटेंस की बात करें तो इसमें हमेशा कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो. आई मीन उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है. देखिए, so there is a simple way and you can say simple trick to find out if there is object in your sentence or not in your sentence. Let's see. 2 questions from action verb. अब देखिए, बहुत सिंपल वे है ये फाइंड आउट करने का, ये पता करने का कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है. 2 क्वेश्चन फ्रॉम एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब से आपको 2 क्वेश्चंस पुट अप करने. इट मीन्स आपको एक्शन वर्ब को लेकर के 2 क्वेश्चंस पूछने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट एंड सेकंड होम. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट एंड सेकंड क्वेश्चन है होम. व्हाट का इन हिंदी मीनिंग होगा क्या, होम मीन्स किसको. इट मीन्स आपको हमेशा एक्शन वर्ब से 2 क्वेश्चन पुट अप करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, सेकंड क्वेश्चन होम. अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर एक्शन वर्ब से सेंटेंस में मिलता है, अगर आप एक्शन वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट एंड होम, अगर इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिले तो जो आंसर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा. अगर इनका आंसर आपको नहीं मिलता तो वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा. अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अब हम फिर से डिस्कस करते हैं 3 एग्जांपल्स को. अगर मैं कहूँ आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी. अब देखिए, यहाँ पे लाइक जो है वो आपकी एक्शन वर्ब है, तो आपको एक्शन वर्ब से 2 क्वेश्चंस पूछने हैं, व्हाट एंड होम. तो आप एक्शन वर्ब से पूछेंगे आई लाइक, मैं लाइक करता हूँ. व्हाट, क्या लाइक करता हूँ, कॉफ़ी. कॉफ़ी आपका आंसर मिला, तो कॉफ़ी यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट. सेकेंड इज वी हेल्प्ड रोहित. वी हेल्प्ड रोहित, हमने हेल्प की. हमने हेल्प की, एक्शन वर्ब है हेल्प की, तो एक्शन वर्ब से वही क्वेश्चन पूछो
हमने हेल्प की, हेल्प क्या की, क्या इसका आंसर मिला? नहीं। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं होम, हमने हेल्प किसकी की, किसकी हेल्प की हमने? रोहित की। तो रोहित हमें आंसर मिल रहा है, तो रोहित यहाँ पे अपना क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता, तो ही लिव्स, एक्शन वर्ब है लिव्स, वो रहता है, तो लिव्स व्हाट, क्या रहता है, वो क्या रहता है? कोई आंसर नहीं है। होम, किसको रहता है, इसका भी कोई आंसर नहीं है। मान लीजिए अगर आपसे यहाँ यूँ पूछा जाता है कि वो कहाँ रहता है, तो आप इसका रिप्लाई करते हैं कि वो दिल्ली में रहता है। बट आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्या रहता है या वो किसको रहता है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। तो इसका अगर रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इन दिल्ली जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कुछ और होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या एडवर्बियल, तो ये होगा एडवर्बियल ऑफ प्लेस। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये फाइंड आउट करना कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इट्स क्वाइट इजी। नाउ लेट्स सी, they enjoyed the party. Fourth example is they enjoyed the party. Let's see, they यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, enjoyed यहाँ आपकी वर्ब है, there is the party, तो they enjoyed आपके पास एक्शन वर्ब क्या आ गई? enjoyed. enjoyed से आपको क्वेश्चन पूछना है, they enjoyed, उन्होंने enjoy किया। फर्स्ट क्वेश्चन इज what, क्या enjoy किया? पार्टी, तो पार्टी आंसर मिला, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई रिस्पेक्ट एल्डर्स, आई रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट आपकी वर्ब, तो एक्शन वर्ब है रिस्पेक्ट, तो एक्शन वर्ब से आपको वही क्वेश्चन पूछना है, आई रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। फर्स्ट व्हाट, मैं रिस्पेक्ट क्या करता हूँ, नहीं रिप्लाई मिलेगा, तो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछना है, वो है होम, किसकी या किसको, कि मैं किसकी रेस्पेक्ट करता हूँ? एल्डर्स की, तो एल्डर्स यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल रूल। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम ऑब्जेक्ट के टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो देयर आर टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने ये फाइंड आउट किया कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसके डेफिनेशन कैसे है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो अभी हम टाइप्स की डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू थिंग्स एंड नॉन पर्सन, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो थिंग्स या नॉन पर्सन को बताता है। तो ऐसी जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, लाइक बुक है, टेबल, चेयर, स्कूल, बेड, लाइक दिस, जो भी थिंग्स हैं, पेन, पेंसिल, और जो नॉन पर्सन्स हैं, आई नॉन पर्सन मीन्स जो पर्सन्स नहीं हैं, जो व्यक्ति नहीं हैं, उनके लिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू पर्सन्स एंड एनिमल्स, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन और एनिमल से रेफर करता है, इनसे रिलेट करता है। कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है या कोई एनिमल है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और इसी तरह अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई थिंग है, कोई वस्तु है या कोई नॉन पर्सन है तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सिंपली आप कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब से अगर हम टू क्वेश्चन पूछें, तो अगर वॉट से उसका रिप्लाई मिल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वॉट, उससे अगर आपका रिप्लाई मिल रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और होम से अगर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट्स क्वाइट सिंपल। तो हमने बात की कि ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट आए, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मोर देन वन भी हो सकता है, मतलब टू और मोर ऑब्जेक्ट्स भी सेंटेंस में हो सकते हैं। तो अगर सेंटेंस में टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, टू या उससे ज़्यादा, तो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा
और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1. She gave me an apple. She is your subject, gave is your action verb, me an apple, उसने मुझे एक एप्पल दिया. अब आपके पास एक्शन वर्ब है गेव, तो वही आपको दो क्वेश्चन पुटअप करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सी गेव वॉट, उसने क्या दिया, एप्पल दिया, तो एप्पल आपका ऑब्जेक्ट. सेकंड क्वेश्चन इज होम, किसको दिया, तो मी, मुझे, तो मी भी आपका ऑब्जेक्ट. तो अब हमने कहा कि आपके पास टू ऑब्जेक्ट है, मी एंड एन एप्पल. अब देखिए, मी जो है वो भी आपका ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल भी आपका ऑब्जेक्ट. तो अगर आपके पास टू ऑब्जेक्ट है तो एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट. तो थिंग्स की अगर बात करें तो एन एप्पल थिंग्स है, थिंग्स है, थिंग है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और मी, मुझे, मतलब पर्सन की बात हो रही, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. सिंपल. इन दिस वे. अब अगर अपन सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, द टीचर taught us English. The teacher taught us English. अब देखिए, द टीचर इज योर सब्जेक्ट, taught इज योर verb. अब एक्शन वर्ब आपके पास आ गई taught. द टीचर taught, टीचर ने हमें पढ़ाया इंग्लिश. द टीचर taught, taught वर्ब है, पढ़ाया. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्या पढ़ाया, इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज होम, किसको पढ़ाया, अस, हमें पढ़ाया, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो. अब आपके पास टू ऑब्जेक्ट हैं, तो एक डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट. तो अब इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा कि उन्होंने हमें क्या पढ़ाया, इंग्लिश, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्ड से आंसर मिल रहा है. किसको, हमें, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So this was your example number 2. Now we'll move to third example. Mother told us a story. Mother is subject, told us a story, यानी मदर ने हमें एक स्टोरी सुनाई, एक स्टोरी बताई. तो आपकी एक्शन वो है told, तो मदर ने told बताया या सुनाया. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्या सुनाया, a story. A story is object. सेकेंड क्वेश्चन इज whom, किसको, किसे सुनाया, us, हमें, तो us होगा आपका ऑब्जेक्ट. तो what से आंसर मिल रहा है स्टोरी, तो यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और whom से मिल रहा है us, तो यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसी तरह आप कह सकते हो स्टोरी जो है वो नॉन पर्सन है, पर्सन्स में नहीं है, इनएनिमेट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और us जो है हमें, पर्सन के लिए आ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. Then our last example is I passed her a water bottle. I passed her a water bottle. Let's see. I is your subject. I is your subject. Passed is verb कि मैंने उसे वाटर बोतल पास की, यानी उसे दी, उसे पकड़ाया. सो आई पास्ड हर ए वाटर बोतल, तो आपके एक्शन वर्ब है पास्ड. आई पास्ड, मैंने पास किया, मैंने दिया. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्या, अ वाटर बोतल, तो वाटर बोतल आपका ऑब्जेक्ट होगा. सेकंड इज होम, किसको, यानी उसे, हर, तो हर भी आपका ऑब्जेक्ट होगा. तो अब आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट. तो देखिए, आई पास्ड वॉट, वाटर बॉटल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. होम, किसको, उसे, हर, ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो वाटर बॉटल थिंग है, पर्सन्स में नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और हर जो है वो पर्सन के लिए आ रहा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. राइट. So this was about that if we have two objects in a sentence, direct object and indirect object, then how will we find out that which one is direct object and which one is indirect object. So I hope you got it well about the object. Now let's have a quick review
that we are talking about the constituent of a sentence, and number 3 is object. So object is what? Noun or pronoun, or it may be noun phrase that is affected by the action of the verb is called object. Simply, a noun or pronoun that is affected by the action verb, is called object. Like I like coffee, we helped Rohit. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that object is affected by the action verb. Then we discussed about the trick, that two question from action verb. आपको ये फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो एक्शन वर्ब से टू क्वेश्चन पूछने हैं सिंपली. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सेकंड इज whom. अगर इनका रिप्लाई आता है तो वो रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट होगा. अगर इन दो क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिलता तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा. अगर व्हाट से आपको सेंटेंस में रिप्लाई मिले तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और होम से जो रिप्लाई मिले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सिंपल. लाइक दे इंजॉयड द पार्टी, दे इंजॉयड व्हाट, द पार्टी, ऑब्जेक्ट होगा. आई रिस्पेक्ट एल्डर्स, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, व्हाट नहीं. होम, किसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एल्डर्स की, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा. Then we discussed about the types of object. So we said there are two types of object, direct object and indirect object. तो direct object क्या है? It refers to things or non-person, and indirect object it refers to persons and animals. Like she gave me an apple, उसने मुझे एक एप्पल दिया. तो एक्शन वर्ब से क्वेश्चन पूछा, सी गेव व्हाट, एप्पल ऑब्जेक्ट है. होम किसको, मी, ये भी ऑब्जेक्ट है. तो एन एप्पल थिंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देन वी डिड द टीचर टॉट अस इंग्लिश, द टीचर सब्जेक्ट है, टॉट एक्शन वर्ब है. तो द टीचर टॉट व्हाट, क्या क्या पढ़ाया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है. होम किसको, अस, हमें, ऑब्जेक्ट. देन फाइनल एग्जाम्पल इज आई पास्ड हर अ वाटर बॉटल. आई सब्जेक्ट, पास्ट इज एक्शन वर्ब, हर इज ऑब्जेक्ट एंड वाटर बॉटल इज ऑब्जेक्ट. तो एक्शन वर्ब पास्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आई पास्ट, मैंने पास किया, व्हाट क्या पास किया, अ वाटर बॉटल, ऑब्जेक्ट. होम किसको, हर, उसे, तो हर विल बी ऑब्जेक्ट. सो देयर आर आल्सो टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड indirect object. So I hope you understood it well. Now this is your homework. Make 10 sentences with object. Quite simple. You are required to make 10 sentences with object. It means आपको ऐसे 10 sentences write करने हैं, construct करने हैं जिनमें object आए. It means ऐसे 10 sentences write कीजिए जिनमें object का use किया गया. So dear friends, this was about object, and we discussed in detail that what is object and how will you find out about the object in the sentence. And then we also discussed the types of object, I mean direct object and indirect object. So I think that will do for today, and it's enough also. So stay home, stay safe, and just please continue your studies, and I will see you in the next class with the next constituent of the sentence. Till then, take care. Bye bye.